नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से। सिद्रा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ समय से लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और एक और नशा तस्कर जो है वो पकड़ा गया है और हीरोइन के साथ पकड़ा गया है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। ये जो तस्कर पकड़ा गया है इसकी विस्तार से जानकारी भी देंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और खासकर राजीव नगर एरिया के अंदर भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली थी और वहां पर जो ड्रग पैडलर थे उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्क करने के काम भी शुरू किया गया। और अब ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और इन तस्करों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इस खबर की आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे साथ मोहित जमवाल है, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर है। मोहित जी। दीपक, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो नशा तस्कर पकड़ा गया है सिद्रा पुलिस के द्वारा, क्या जानकारियां हैं? दीपक, एसडीपीओ नगरोटा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जो पेट्रोलिंग कर रही थी बिजालता इलाके में। अच्छा। सस्पेक्ट पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। इन्होंने इसे कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। जिस समय इसकी तलाशी ली गई दीपक, इसके कब्जे से 20 ग्राम हीरोइन बरामद की गई और पुलिस स्टेशन नगरोटा में एफआईआर नंबर 103 अंडर 2024 अंडर सेक्शन 8-21-22 एनटीपीएस के तहत युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। जो इस युवक की दीपक पहचान हुई है, युवक का नाम मोहित शर्मा है, सन ऑफ जोगिंदर कुमार, आर चक्र लर्जन बजालता है। अच्छा, तो मतलब भागने लगा पुलिस को देखकर? बिल्कुल दीपक। और दीपक, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले समय में इसी चौकी अफसर और एसडीपीओ नगरोटा आकाश कोहली ने 2 किलो हीरोइन के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया था और सिद्रा पुलिस आए दिन नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है दीपक। हाँ। नहीं तो ये पेट्रोलिंग के दौरान ये शख्स जो था वो संदिग्ध देखा गया तो इस पर कार्रवाई हुई। दीपक, ये जो बजालता इलाका है, ये गांव की तरफ पड़ता है, एक विलेज है ये बजालता। ये मतलब सिद्रा से अब हम मनवाल की तरफ आते हैं, रास्ते में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। वहां पर पुलिस हमेशा पेट्रोलिंग नहीं करती है, लेकिन कल पुलिस एकाएक आई, वहां पर पेट्रोलिंग करना शुरू किया। जैसे वो पेट्रोलिंग करके ये युवक आगे से आ रहा था, क्योंकि इसके पास हीरोइन थी। साफ सी बात है, पुलिस को देखकर इसको डर तो लगेगा ही। और जिस तरह से डरा, पुलिस को इस पर शक हुआ तो पुलिस वालों ने इसको आवाज मारी, रुकने के लिए बोला और इसने भागना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर पीएसआई जो है यहाँ पर अरुण शर्मा, वो इसके पीछे भागे। कुछ दूरी पर उन्होंने इसको पकड़ लिया। उस समय तक पुलिस को नहीं पता था कि इस युवक के पास हीरोइन है। जब इसकी तलाशी ली गई, हीरोइन निकली, फिर इसको थाने लाया गया। इससे पूछताछ की जा रही है, हीरोइन कहाँ से लाया था, इसने किसको देनी थी और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में मुलव्विस हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी दीपक। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए जी। तो ये देखें, ये नशा तस्कर जो था, ये पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो ये भाग रहा था। भागने की कोशिश इसने की और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और जब सर्च किया गया तो पता चला कि हीरोइन लेकर जा रहा था। और कई पुलिस कर्मियों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आज नशा तस्करों को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कौन नशे के व्यापार में, जो तो पुराने हैं वो उनको तो पुलिस के पास डिटेल होगी कि हाँ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन नए जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारियां नहीं है कि वो कौन लोग हैं। क्या वो जब वो काफी बिजनेस कर चुके होते हैं तब कहीं उनके ऊपर डाउट होता है या कहीं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये भी व्यापार कर रहे हैं तब वो पकड़े जाते हैं, तब तक नए और आ जाते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा सोचे समझे तरीके के साथ ये जाल बिछाया जा रहा है और इसमें पैसा बहुत ज्यादा दिया जाता है। इसलिए जो गरीब लोग हैं या जिन युवकों को युवतियों को पैसे की आवश्यकता होती है वो जल्दी इस व्यापार में आ जाते हैं और फिर वो ये व्यापार करके ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं कि ज्यादा पैसा फटाफट आ जाए। तो जल्दी जीरो से हीरो को बनने वाली स्थिति है कि जल्दी से जल्दी अगर हमें हीरो बनना है तो कैसे बने। तो ये पैटर्न लोगों ने अपना रखा है और अब प्रॉपर्टियां कुर्क करने वाला जो तरीका है उसकी तरफ अगर इसी तरह से कार्रवाइयां हुई तो शायद इनमें डर खौफ पैदा हो, लेकिन स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। इस पर आप राय रख सकते हैं और देखते हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।